नमस्कार, प्रणाम, सुस्वागतम। आप सबका स्वागत है मेरी दुनिया में, मेरी ज़िंदगी में। मैं सरिता दिल्ली से, सरिता ब्लॉग में आप सबका स्वागत करते हुए। दिल्ली से मैंने ये बात कही, पर इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं अयोध्या में हूँ। और अयोध्या जाना एक संजोग था। कहते हैं ना कि वाकई में आपका जहाँ से अचानक से बुलावा आ जाता है, अचानक ही कोई प्रोग्राम बन जाता है, वैसे ही था। ये दीदी का ससुराल है, ये बाबूजी हमारे लाल कुर्ता में, ये बहू है दीदी की ज्योति और छोटा बाबू। इसके फंक्शन के लिए हम लोग बस्ती ये देवरिया गए हुए थे, आप सबको पता है। देवरिया से निकले, जब वहाँ का सारा फंक्शन वगैरह ख़त्म हुआ तो हम चले आए बस्ती के लिए। बस्ती में दीदी की बड़ी नंद रहती हैं, उनका वहाँ नररिया स्टेट है। तो बच्चे थे उनके भी, तो कहने लगे कि मासी आप भी चलो हमारे साथ में, और बहुत मुश्किल से तो आप निकलते हो। तो हम सब ये नररिया स्टेट की प्रिंसेस हैं, ये जो आपको दिख रही हैं। और ये सारे बच्चे हैं दीदी के, देवरानी के, जिठानी के। ये छुटकी है, वो नंद है, ये जो सामने दिख रही है नीलू जी। जैसे जैसे सामने चेहरा आता जाएगा, ये दीदी की समधन है किरण जी, ये लखनऊ में रहती हैं। तो ये चाट की बड़ी तारीफ़ की गई कि ये वाला चाट जो है ना, यहाँ का बहुत दूर दूर तक मशहूर है। ये बस्ती और अयोध्या के रास्ते में कहीं पड़ता है। तो हमने कहा कि इस चाट को खाएंगे। अब हम नररिया स्टेट में पहुँच चुके हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सारे बच्चे। ये प्रिंसेस है शीना, इसी का बर्थडे था। ये इनके पापा जी हैं, पिताजी हैं। और जो जिस पार्ट में अभी लाइव हम सब रह रहे हैं, तो वो सारा कुछ बता रहे थे। हाय बहुत अच्छा लग रहा था जी, सब कुछ बता रहे थे। एक्चुअली ये भी आए हुए थे वहाँ पे जब उसका मुंडन था दीदी के पोते का। तो उस टाइम पहली मतलब मुलाकात हुई, पहले बात हुई थी, इतनी ज़्यादा बैठ के कभी इत्मीनान से हमारी बातचीत हुई नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप भी आइएगा, तो बहुत अच्छा लगा। हमने कहा था कभी इत्मीनान से जाएंगे और जाके 1-2 दिन वहाँ रहेंगे। पर कहते हैं ना कि जब आपका जहाँ पे दाना पानी लिखा हो ना, वहाँ खुद ब खुद सारे प्रोग्राम बच जाते हैं और कदम भी उठ जाते हैं। तो हमने कहा यहाँ खड़ा होकर के ये स्टेट का जो थोड़ा सा पार्ट है जिसमें अभी ये लोग रहते हैं, तो शीना और दीदी की नंद की जो फैमिली रहती है। दीदी की जो नंद थी, और कोरोना के सेकेंड वेव के वक्त में कोरोना की वजह से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। पर रिश्ता तो रिश्ता ही होता है ना। तो सारे हम लोग आए, हम लोग सब कुछ एंटीक वाली जो चीज़ें होती है ना रजवाड़े के टाइम की, वो सब कुछ एक एक देख रहे थे कि कौन सा कितने साल पुराना है। तो ये जो इनका स्टेट है ना, ये 135 साल पुराना स्टेट है। और ये घर जो कोठी बनी हुई है, ये कोठी भी उसी वक्त की है। तो इतना पुराना ये सब घर द्वार देखते हुए इतना अच्छा सा एहसास हो रहा था, और हमें भी इस बात का एहसास हो रहा था। ये देखिए, ये जो टेबल है ना, ये टेबल बता रहे थे, ये है दीदी की नंद, जिनका ये ससुराल मतलब घर है उनका। इन्हीं की बेटी है शीना प्रिंसेस। हाँ मेरे बाबू और ये पुरानी तस्वीरें हैं सबकी यंग एज की। ये रजवाड़ों की शादी की, इनकी फैमिली की, इनकी जैसे शीना है उनकी बुआ की शादी की, उनके ताया जी की शादी की। पुराने जैसे लगे रहते हैं पुराने कोठियों में, महलों में। तो ये महल ही है रजवाड़ों का, दिखा रहे थे। ये देख रहे हैं, ये बता रहे थे कि ये कम से कम 100-125 साल पुराना ये जो बोर्ड था वो है। और हम सब बहुत आनंद ले रहे थे। पहली बार लाइवली हम सब अपनी आंखों से देख रहे थे कि कैसे लोग रहते थे रजवाड़े, कितने बड़े बड़े घर हुआ करते थे, और अभी भी रह रहे हैं। और अभी भी, लेकिन यहाँ पे इस वाले ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये छत की बालकनी वाला साइड है। और यहाँ पे कपड़े उपड़े धो करके जितने घर में वर्कर्स हैं, मतलब इनकी कोठी में, वो सब अलग अलग काम के लिए लगे हुए हैं। तो अच्छा लग रहा था, सब कुछ हमने देखा। और देख करके फिर सबने, नीलू वगैरह ने कहा कि चलिए छत पे आपको लेकर के चलते हैं। वो छत पे जो जा कर के आपको एक एहसास होगा ना, वो अलग वाला ही होगा। और सच में जैसे ही हम छत पे आए तो एक अलग वाली फीलिंग थी
कहाँ से शुरू हो रही थी ये कोठी, ये महल जो है, और कहाँ पे अंत हो रहा था, छत के एक कोने में खड़े होकर के भी हम जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। ये पूरा नररिया स्टेट है। तो देखिए सब लोग, हम लोग भी घूम रहे हैं, आप भी देखिए, आनंद उठाइए। क्या हुआ? वो देख रहे ऊपर, वो कॉफी हाउस वो ऊपर नहीं चलेगा, लकी यहाँ से सीढ़ी है। हाँ सीढ़ी पर जो आता है, ये यहाँ से कॉफी हाउस हुआ करता है। अच्छा ये वाला, बोले कोई गेट पे आए या यार कॉफी पिलाते हैं, यहाँ आदमी आते हैं तो मर जाए। मतलब इस कोठी में अगर रात के टाइम में छत पे कोई आ जाए कमजोर दिल वाला, तो वो तो गया काम से। झूम झूम करती रात। बच्चे बता रहे थे कि मासी ये ना कॉफ़ी रूम हुआ करता था, कॉफ़ी हाउस जैसा। स्टेट में कोई भी आता था तो यहाँ से कॉफ़ी बन के नीचे जाता था, सोचिए ज़रा। और अभी जो कुछ चीज़ें पुरानी होंगी, रेनोवेशन तो होता ही रहता है, रेनोवेशन के बगैर तो रहना मुश्किल है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ बता रहे थे कि रेनोवेशन किया गया है, कुछ पुरानी ये दिख रहे हैं एंटीक सामान जो है 125 साल 150 साल पुराने, वो सब रखे हुए हैं। और ये अभी डॉक्टर हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, ये इनके जैसे शीना के बड़े ताया जी के बच्चे हैं शायद। और अब सारा दिन घूमने के बाद जब रात हुई तो इतनी कहानियाँ आप सबने आनंद उठाया होगा कि जब हम लोग ग्रुप में होते हैं, और हम लोग भी छोटे थे तो यही शैतानी करते थे। तो ये सारे छोटे बच्चे थे, मेरी आवाज़ ऐसे बैठ गई है। तो रात में कंपाउंड में घुमाने के लिए लेके गए सबको कि चलिए रात के वक्त में, इस समय रात के 1 बज रहा था, और हम सब आए तो अचानक मुझे लगा कि अपनी परछाई मुझे दिख रही थी। यहाँ पे एक मूर्ति है, पहले फाउंटेन हुआ करता था, तो वही सब वो बता रहे थे कि इस फाउंटेन में पैसे पानी होता था, आता था। और रात के वक्त में ये कोठी का एक जो इस महल का एक पोर्शन है वो इस तरह से दिख रहा है। अब तकरीबन हम लोगों को घूमते घूमते रात के 2 बज गए थे, और हम सब धीरे धीरे दबे पाँव से घर में वापस आए। और आ करके इसके बाद भी हम अभी आते ही सो नहीं गए थे 2 बजे, इसके बाद भी बैठक में हम सब गए और बजा करके आराम से यहाँ देखिए सब बैठ करके गप्पे कर रहे थे। बहुत हम लोगों ने गाना वाना गाया, जो सारे बच्चे थे, बहुत मस्ती मौज किया हम सब ने। और उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे के करीब सोए। अब ये अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी। उठने के बाद मैंने कहा कि एक बार अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के समय का भी आपको इस कोठी का दृश्य दिखाते हैं, देखिए आप सब। अभी सारे के सारे सो रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं। मेरी आवाज़ की हालत गले की देख रहे हैं आप सब लोग। बहुत देर तक रात में हम सब लोग जगे रहे, मौज मस्ती करते रहे। और अब मैं सिर्फ अकेले अभी उठ के आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ब्रश वगैरह निकालना था गाड़ी में से। तो बोलूँगी कम, आप लोग ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं इस स्टेट को। रख दई में तारो वीडियो बना ले बनी। ऐसे खड़ा करके ऐसे जैसे धोइल बना, ऐसे रुक जाएगी, उठाते हैं अभी के दबा के बंद करो। कौन चीज़ से साफ करवा, कपड़ा बा कोई? हाँ ठीक है। अब दोस्तों सामान वामान रखवाया हमने, रात गुजारी थी बहुत अच्छी। अब सुबह हम लोगों को यहाँ से निकलना था और हम थे बस्ती में। बच्चों ने कहा कि अयोध्या चलते हैं मासी। अब सारे हम 3 गाड़ी हमने की और सारे बच्चे हम लोग 9-10 लोग थे, सब लोग अयोध्या के लिए, रामलला के दर्शन के लिए आगे बढ़ गए और बढ़ते चले गए। हालांकि जब वहाँ पहुँचे तो बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ थी, अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए थे। पर हमारा वहाँ पहुँच जाना एक चमत्कार से कम नहीं था,
ये इसकी सजावट जो बाहर सड़क से ही दिखती है इतनी खूबसूरत है। लेफ़्ट साइड में पूरे बोर्ड लगे हुए हैं, उन सारे बोर्ड में रात के वक्त में बताते हैं सबकी लाइटें जलती हैं और उसमें पूरी रामायण की जो कथा है ना वो पूरे बोर्ड पे शुरुआत से लेकर के एक एक दृश्य बनाया हुआ है। आप ये देख रहे हैं बाएं तरफ ये सारे दृश्य बने हुए हैं, जिसको कि अगर आप सिर्फ इसे दृश्य को देखते हुए ही आगे बढ़ जाएंगे ना तो पूरी रामायण की कथा आपको समझ में आ जाएगी। तो बहुत ही अच्छा वो दृश्य था, बहुत सुकून वाला था। बच्चा गोद में था छोटा सा, ज्योति के बाबू था। थोड़ी सी परेशानी हो रही थी क्योंकि वहाँ तक मंदिर तक जाने के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं थी और गाड़ी हमें तकरीबन 7-8 किलोमीटर पहले ही छोड़ना था। अब धीरे धीरे हम लोगों ने कुछ इंतज़ाम किए और आगे की ओर हम सब बढ़ते चले गए। होता चला गया कि बस ऐसा लगा कि हम रुके नहीं कहीं। थोड़ी सी बच्चे के लिए परेशानी हो रही थी, आगे आगे बढ़ते बढ़ते आप देख रहे हैं। और दिन शनिवार का था तो भीड़ इतनी उमड़ी पड़ी हुई थी, इतने जो दर्शनार्थी थे वो आए हुए थे। कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है और फिर भी लोग जो है दर्शन के लिए जा रहे हैं। वहाँ आपको दर्शन के लिए अंदर अगर जाएंगे तो कोई प्रसाद वगैरह लेकर के नहीं जाना होता है, सिर्फ अंदर जा कर के आप रामलला का दर्शन कीजिए, श्री राम उद्घोष कीजिए और दर्शन करके इत्मीनान से आप बाहर आ सकते हैं। अभी 8 किलोमीटर चलते चलते सारे बच्चे थक गए थे तो हम सब यहाँ एक जगह एकत्रित। जय श्री राम। ये जो वक्त है ना ये अनमोल सा वक्त। जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो वक्त है ना ये अनमोल सा वक्त। जय श्री राम। एक लम्हा गुजरते हुए आप सब शायद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं जिन्होंने बहुत दिनों से इंतज़ार किया हो रामलला के दर्शन के लिए। हम अपने आप को सौभाग्यवती समझ रहे हैं कि हमें इतनी जल्दी रामलला का दर्शन करने का मौका मिल गया। दोस्तों आज की वीडियो का समापन अभी यहीं पे मैं करती हूँ। सभी अपने उन दोस्तों का, रिश्तेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए जो उन लोगों ने इतना सारा इंतज़ाम किया और हमें रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या लेकर के गए। अगर आप सबको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।